Over to you, Sangam. ओम शांति। आज हम सभी अपनी अपनी क्वेश्चंस कुछ हमारे मन में उमड़ रहे हैं, उनको लेके उनके आंसर्स को जानने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं मीडिया के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू। अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी प्रस्तुत हैं। वे एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह हमें गाइड करेंगी और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देंगी। आज के समय में हमारा टॉपिक भी रखा हुआ है बी द चेंज। आज परिवर्तन का समय है। समय होता ही परिवर्तन के लिए है। समय माना परिवर्तित होने वाला, जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस चेंज के टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में, इस कोरोना पीरियड के टाइम में हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस होते होंगे कि नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे। सब कुछ एकदम थम सा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अंदर उमड़ते होंगे, तो उनका आंसर जानने के लिए आज हम सभी यहाँ हैं। तो पूनम दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप सबका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके मन में जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें चैट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना। हमारे उसका जवाब देने के लिए हमारे बीच में आज पूनम दीदी हैं। तो दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइम में, इस पीरियड में, इस कोरोना पीरियड में, इस लॉकडाउन के टाइम में आगे सबके मन में यही विचार है कि आगे कैसी लाइफ होगी, क्या होगा। तो एक डर का माहौल है, एक फियर है, उसको ओवरकम कैसे करें? ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत मुबारक देना चाहूंगी कि विश्व में चारों ओर जबकि ऐसा कठिन समय मंडरा रहा है, ऐसे समय के अंदर आप सबने आध्यात्मिकता की ओर जो अपने कदम बढ़ाए हैं वो देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जो भी आज आपके प्रश्न होंगे उन सब का जवाब एक ही शब्द के अंदर छिपा हुआ है, आध्यात्मिकता। हम सभी मनुष्यों के जीवन के 4 पहलू होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। 3 पहलुओं पर तो हमने अब तक ध्यान दिया, लेकिन चौथा पहलू हमारी लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी का, उसकी ओर हमारा अटेंशन कम रहा। यही कारण है कि अभी थोड़े से ही दिन हुए हैं इस कठिन काल के, लेकिन हमारा मन प्रश्नों के अंदर ही घूम रहा है। तो हमें कोई भी भयभीत होने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम ठीक रास्ते पर आ चुके हैं। जब हमने स्वयं को जान लिया पहले चैप्टर के अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तो जब हम स्वयं को ये महसूस कर रहे हैं कि मैं हूँ ही प्योर और पावरफुल, तो फिर डर कैसा। और जब हूँ ही प्योर और पावरफुल, तो आगे आगे मेरा जो भविष्य है वो खूबसूरत है ही है, अच्छे से अच्छा है ही है। एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि एक बार एक राजा और मंत्री दोनों ही इकट्ठे शिकार खेलने जाते थे। एक बार जो है राजा की अंगुली कट गई, तो मंत्री ने जब देखा
और उसके मुख से ये शब्द निकला, राजा जो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसको तो दर्द हो रहा था। तो उसने कहा अभी राज्य में चल के बताता हूँ कि क्या अच्छा हुआ। उसने जाते ही मंत्री को जेल में बंद कर दिया। तो मंत्री फिर भी बोला, राजन जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थोड़े दिनों के पश्चात राजा जंगल में जब शिकार खेलने गया तो आज वो अकेला था। उसको कुछ भील लोगों ने पकड़ लिया और भील लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसकी कि वो देवी को बलि चढ़ा सके। तो उन्होंने राजा को तैयार किया और जब उसको चेक किया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है तो देखा उसकी एक अंगुली कटी हुई थी। तो जो पुरोहित था उसने कहा, राजा बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। तो जैसे ही राजा की जान बची वो तुरंत राज्य में गया, मंत्री को जेल से निकाला, गले लगाया और कहा कि सचमुच मंत्री जी, आपने जो उस दिन कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सचमुच अंगुली कटी होने के कारण से आज मेरी जान बच गई है। मेरे लिए तो ये अच्छा हो गया, लेकिन आपने भी अपने लिए बोला कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो वो कैसे समझूं मैं। तो मंत्री ने कहा कि देखो राजन, हर बार जब भी आप शिकार खेलने जाते थे तो मुझे भी साथ लेकर के जाते थे। आज मैं नहीं गया, अगर मैं साथ में होता तो मैं तो ठीक था, तो मैं बलि चढ़ जाता। इसलिए मैंने कहा कि राजन जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो गीता का भी ज्ञान हमको यही सिखाता है कि जो भी हमारी जिंदगी में होता है, अगर हमारा दृष्टिकोण ये हो कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो और अच्छे से अच्छा होगा। परमात्मा के भी महावाक्य हैं कि जो भी होगा आगे और अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो इन महावाक्यों पर निश्चय रखते हुए हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाला समय जरूर हमारे लिए उन्नति के मार्ग खोलने वाला समय होगा, जरूर हमें कोई विशेष उपलब्धि कराने वाला समय होगा। थैंक यू दीदी। दीदी अब हम अपने क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा बताया। कविता दीदी, क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। कैसे पूछूं? कंटिन्यू संगम, कंटिन्यू संगम। हमारे पास जैसे प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है, जैसे कि दीदी आपने बताया कि हमें स्पिरिचुअलिटी की जो एक राह मिल गई है, ये हमें सभी भयों से मुक्त कर देगी। तो अगला सवाल आया है कि मेडिटेशन में कंसंट्रेट कैसे करें, स्पेशली जब ये बोरिंग भी लग रहा हो, बट एट द सेम टाइम इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बट बोरिंग भी है। फिर हम कंसंट्रेट कैसे करें, अपने आप को कैसे उस अवस्था में लेके आए, इस पोजीशन में लेके आए कि हम अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्ट कर सके। संगम दीदी, ये किन दीदी का या भाई का क्वेश्चन है, उनका नाम बताइए। संगम दीदी, संगम दीदी, किन दीदी का क्वेश्चन है ये कविता जी की तरफ से क्वेश्चन आया है कि मेडिटेशन में कंसंट्रेट कैसे किया जाए, कि जब हमें बोरिंग भी लग रहा है बट हमें इसकी इम्पोर्टेंस भी पता है। पूनम दीदी, दीदी हम आंसर करेंगे। सर्वप्रथम तो मेडिटेशन शब्द अपने आप में ही विशालता रखता है। हमारे भारत देश का प्राचीन योग मशहूर माना गया है कि स्वयं योगेश्वर परमात्मा ने सिखाया था
योग को, मेडिटेशन को, लेकिन आज हमारे भारत देश में योग के नाम पर 365 से भी अधिक योग सिखाए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ योग महर्षि पतंजलि का माना गया, लेकिन उनके योग में भी जो माइनर वीक पॉइंट रही, उन्होंने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, अर्थात मन में उठने वाले विचारों को जबरदस्ती मोड़ना या प्रेशराइज करना, यही योग है। लेकिन हम आज आपको ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा गीता में दिए हुए वायदे के अनुसार अवतरित होकर हमें गीता में वर्णित सहज राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं, जो सरल से सरल है, जिसे हर मनुष्य आत्मा बिना किसी भाषा भेद, धर्म भेद, जाति भेद के आकर के सीख सकती है। जिस योग का अभ्यास हम किसी भी स्थान पर, कैसा भी समय हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी पोजीशन अपोजिशन हो, हम उस योग का अभ्यास कर सकते हैं, वो क्योंकि है ही इतना आसान। योग शब्द का अर्थ ही होता है जोड़। योग माना कनेक्शन, योग माना संबंध, योग माना मिलन। सहज राजयोग, सहज जो सरल से सरल है, राज शब्द के नीचे न की बिंदी लगा दे तो बन जाता है राज। तो जब हम अपनी जिंदगी के इस राज को, रहस्य को जान जाते हैं कि योग सीखने वाला, अभ्यास करने वाला मैं स्वयं कौन हूँ, हु एम आई, जिसका आंसर आप सबको फर्स्ट डे में मिल ही चुका है। आप जान ही चुके हैं कि मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ। अब इसका अभ्यास आपने शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन शुरू करने के बाद जब आपका आज ये क्वेश्चन उठ रहा है, तो जो मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन, कोई ना कोई समय आपका ध्यान या तो नेगेटिव इम्प्योर वेस्ट थॉट के अंदर चला जाता है, या आपके अंदर जो एक लगन होनी चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, उसकी कमी पड़ जाती है, या कभी कभी आपका उमंग उत्साह जो सदा बना रहना चाहिए वो कम हो जाता है, या उसका स्थान निराशा ले लेती है, या कभी कभी आपका मूड भी ठीक नहीं होता, तब भी आपका करने को मन नहीं करता। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को उमंग उत्साह में रखना है कि मेडिटेशन मेरे लिए ज़रूरी है, तो मुझे इसे करना ही है। ये मेरी प्रोग्रेस के लिए, ये मुझे अपलिफ्टमेंट के लिए मेरी बहुत ज़रूरी है। सो दीदी, अगला प्रश्न आया है दिशा जी की तरफ से। वो पूछते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम टेंशन का माहौल बहुत हो गया है, ये कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इस बात का भय है, तो इसको ओवरकम कैसे करें? हम बाहर निकलते हैं किसी काम काज से, तो एक भय होता है कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा ना मिल जाए जो इस डिजीज से पीड़ित हो। सो हम अपने आप को और फैमिली के लिए चिंता बनी रहती है, तो इस चिंता को, इस डर को हम ओवरकम कैसे करें? बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका लॉकडाउन के समय का, लेकिन हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि अब स्वयं परमात्मा पिता हम सबकी बुद्धि को, जो वास्तव में लॉक लगा हुआ था, उसको वो खोल रहे हैं, और खोलने की चाबी हमको दे दी गई है फर्स्ट डे के चैप्टर में कि मैं कौन हूँ। जैसे ही ये प्रश्न हमारे मन के अंदर आता है और हम याद करते हैं अपने आप को कि मैं तो एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो शक्ति शब्द
सिमरण में लाते ही, स्मृति में लाते ही डर तो बहुत दूर भाग जाता है। पास आने की तो बात छोड़े हम, लेकिन वो बहुत दूर चला जाता है। और जैसे जैसे मेडिटेशन के अंदर हम सेल्फ को रियलाइज करते जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। जैसे किसी कार्य को जब हम बार बार करते हैं और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है कि हम इस कार्य को आराम से कर सकते हैं, इसी प्रकार से जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अपने आप को श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ चिंतन में लेते हुए घर से बाहर जाएंगे, तो चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हमको क्यों नहीं मिले, लेकिन उनके वाइब्रेशन हमको टच नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम घर से चले और हम रोज अभ्यास कर ही रहे हैं कि मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं ब्लिसफुल सोल हूँ, तो जो हम विचार करते हैं उससे वाइब्रेशन निकलते हैं, और वो वाइब्रेशन सबसे पहले हमारे चारों ओर एक ऑरा के रूप में फैल जाते हैं। एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बन जाता है। तो जब हम स्वयं को सुरक्षा कवच के अंदर लेकर के चल रहे हैं, तो फिर किसी के भी बैड वाइब्रेशन या कोई भी बीमार भी क्यों नहीं हो कोरोना से, लेकिन उसके वायरस तक हमको टच नहीं कर सकते। इतना जो है बल है, आत्मा का बल जो है हमारी सुरक्षा करता है। सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस करते करते ये बल हमारे अंदर बढ़ता जाता है। बहुत ही सुंदर आंसर दीदी ने दिया कि जैसे जैसे हम अपनी सोल की पावर को बढ़ाते जाएंगे, जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उतना हमें बाहर की चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो। तो दीदी अगला प्रश्न हमारे बीच में आया है कि हम, किसी ने हमें कुछ कहा, हमें नेगेटिव भी बोला, तो हम उसको अफेक्ट ना हो उससे। ये बहुत टफ होता है कि उससे अफेक्ट ना हो और ऐसा बिहेव करें कि जैसे कुछ उन्होंने कुछ कहा ही ना हो, हम पॉजिटिव रहें। बेसिकली हम नेगेटिव वाइब्रेशन में, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। एक क्वेश्चन आया है शीना जैन जी की तरफ से। सो दीदी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नेगेटिविटी में रहते भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें और किसी की बातों का, नेगेटिव बातों का हम पे इफेक्ट ना हो, हम उससे अनअफेक्टेड रहें। ओम शांति। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वास्तव में इसी प्रश्न में ही हमारा जवाब समाया हुआ है। जैसे हमने नेगेटिव शब्द कहा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर की बात की, नेगेटिव थॉट की बात की, तो इसके अपोजिट में शब्द हमने स्वयं ही दे दिया कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो वास्तव में प्रश्न के अंदर ही आपका आंसर समाया हुआ है। लेकिन अब सोचने और समझने की और चेक करने की बात यहाँ पर ये आती है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो नेगेटिविटी का इफेक्ट दूसरे का मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो कितनी देर तक रहता है, या उसकी ओर से तो कुछ पल का ही आया, लेकिन मैंने स्वयं उसको सोच सोच करके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन सोचती ही रही, और मैंने अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से भरपूर कर दिया। और फिर मेरा ये क्वेश्चन आ गया कि नेगेटिविटी से अपने आप को कैसे बचाएं। तो सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि जहां हमको ये फील हुआ, क्योंकि इफेक्ट आएगा तो फील होगा ना, जैसे पंखा चल रहा है तो उसकी हवा की महसूसता हो रही है ना, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो गर्मी की महसूसता हो रही है ना, तो ठीक इसी प्रकार से चारों ओर आज इस प्रॉब्लम के कारण है ही। पहली बात तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर,
और उस एटमॉस्फेयर का इफेक्ट सभी मनुष्य आत्माओं के जीवन पर पड़ रहा है, दिनचर्या पर पड़ रहा है, तो उससे नेगेटिव एटमॉस्फेयर और अधिक गहरा होता चला जा रहा है। और ऐसे एटमॉस्फेयर तो हमने कदम ही रखा है, अभी तो हमने पहला चैप्टर ही मात्र सुना है और हमारे 2 कदम ही अभी तक तो बड़े हैं सेल्फ रियलाइजेशन के। और उसके अंदर जब हमने स्टार्ट कर लिया तब तो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपैरिजन समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर स्पष्ट है कि जितना हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट के अंदर ले जाएंगे, नेगेटिव है या नहीं है, लेकिन हमारा इस समय कार्य है कि हम हमेशा ही पॉजिटिव थॉट में रहें ताकि नेगेटिव का इंप्रेशन आने का हमें मौका ही ना मिले। ये क्वेश्चन बहुत लोगों की तरफ से आया कि हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव कैसे रहें। दीदी आपने इसका बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा और हम अपने आप को हमेशा उमंग उत्साह में रखें, हमेशा कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, जिससे हमारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, वो हमें ना खींचे। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आया है, हमारे एक पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि मेडिटेशन हम करते हैं लेकिन उसमें बोरिंग भी नहीं होते, बट वो फील नहीं आता जो आना चाहिए। मेडिटेशन में वो अवस्था, वो स्टेज नहीं होती जो उन लगता है होनी चाहिए। सो वो स्टेज, वो अवस्था हम कैसे लेकर के आए? सबसे पहले तो हमको मेडिटेशन का अभी तक पहला ही चैप्टर सुनने को मिला है, हु एम आई का। इसके आगे और भी चैप्टर हैं, तो जब हमको वो भी क्लियर हो जाएंगे तो हमको मेडिटेशन जो आज मुश्किल लगता है या थोड़ा बोरिंग लगता है या ध्यान हमारा बार बार हटता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन के 3 स्टेप हैं। पहला चर्निंग, दूसरा लगन में मगन अवस्था, तीसरा अनुभव की अवस्था। तो अभी तक आप फर्स्ट स्टेज पर हैं, चर्निंग स्टेज पर हैं, मनन चिंतन करने की अवस्था में इस समय आप हैं। आप 2 दिन से सुनने के बाद विचारों के अंदर हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे ये महसूस हो कि मैं सुख स्वरूप हूँ, तो मुझे सुख की महसूसता हो। मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मुझे शांति की महसूसता हो। मैं पॉजिटिव हूँ, तो मुझे पॉजिटिव क्या हो रहा है आसपास वो दिखाई दे, सुनाई दे या महसूस हो। तो इस तरह से आपने जो महसूस करने का, फीलिंग करने का जो विचार रखा है वो तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन कई बार हमको थोड़ा सा भी अगर महसूस हो जाता है कि मैं कौन हूँ और मुझ आत्मा के जो आदि अनादि गुण हैं, उसमें जब मैं स्वयं को एकाग्र कर लेती हूँ और उसमें कुछ % भी अगर हमको महसूस हो जाता है, तो हम उसी महसूसता को महसूस करते हुए आगे बढ़ते चलें। अगर किसी दिन नहीं होता है तो हम पीछे नहीं हटे उसका, क्योंकि मुख्य कारण आज का एटमॉस्फेयर है, उसका मुख्य कारण आध्यात्मिकता के कई गहन रहस्य हैं जो कि हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। उसका मुख्य कारण पास्ट के जो हमारे बर्थ हैं, उनका जो संस्कारों के रूप में इम्प्रेशन हमारे ऊपर है, कर्म फिलॉसफी जो हमारे साथ चल रही है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनका कि हमको ज्ञान नहीं है, जिनकी हमको अभी समझ नहीं है। तो इसलिए फीलिंग का जो लेवल, हाई लेवल हमको तुरंत फील होना चाहिए
वो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कुछ तो महसूस हुआ ही है, तभी आप कंट्रास्ट कर रहे हैं। बहुत अधिक अंधकार हो, अगर एक मोमबत्ती भी उसमें जगाई गई तो उसका जो प्रकाश है वो भी बहुत अधिक दिखाई देता है। तो मैं तो आपको मुबारक देना चाहूंगी कि आपने सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेप में चर्निंग के माध्यम से, मनन चिंतन के माध्यम से थोड़ा सा तो महसूस किया ही है। तो मेरी शुभ राय यही है कि जितना भी आपने महसूस किया है उसको आप आगे बढ़ाते चलो, और आगे आने वाले जो चैप्टर आपको राजयोग मेडिटेशन के मिलेंगे उससे आपकी स्पष्टता अच्छी हो जाएगी, समझ आपकी बढ़ जाएगी और महसूस आप जल्दी जल्दी करेंगे। तो थैंक यू दीदी, हमें इस क्वेश्चन का इतना सुंदर आंसर देने के लिए कि हम जैसे जैसे अपनी अवस्था को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपना टाइम इसमें लगाएंगे, तो हमारी वो अवस्था बनती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू जी की तरफ से आया है। रेनू जी, क्या हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आप अपना क्वेश्चन खुद ऑडियो से पूछ सके? हेलो। प्लीज रिप्लाई। हाँ यस, जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ये पूछिए। प्रश्न ये है दीदी कि हम योग लगाएं तो सही, बट ये जो वेस्ट थॉट की लहर है वो बार बार बीच में आ जाती है और उस तरह से योग लग नहीं पाता, और सारे दिन दिमाग में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीजें पूरे दिन चलती रहती हैं, उससे कैसे रोकें? धन्यवाद। तो दीदी, रेनू जी का सवाल था कि योग में वेस्ट थॉट बहुत आते हैं, तो वेस्ट थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप को स्टेबल कैसे रखा जाए? सबसे पहले तो वेस्ट थॉट का हम कारण चेक करें। कारण का जब मालूम पड़ जाता है तो निवारण हो ही जाता है। तो सबसे मूल कारण वेस्ट थॉट का जो है वो हम मनुष्य आत्माओं का देह का अभिमान है। बॉडी कॉन्शियस स्टेज है हम सबकी। जन्म मरण में आते आते हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस स्टेज में आ चुके हैं। इस कारण से हमारी जो सोचने की शक्ति मन है उसमें बार बार जब भी कोई हम घटना देखते हैं, कोई भी बात हमारे साथ हो जाती है, किसी के बारे में कुछ भी सुन लेते हैं, चाहे वो संसार की घटनाएं हों, चाहे संबंधों की वो घटनाएं हों, चाहे स्वयं से घटित घटनाएं हों, किसी ने हमें कुछ कह दिया, चाहे उसके शब्द हों, लेकिन अगर हमारे विचारों में बार बार ये बात आ रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये क्वेश्चन मार्क को लेकर के जो थॉट हमारे चलते जा रहे हैं, इसको वेस्ट थॉट कहा गया है। कल क्या होगा, सबसे बड़ा वेस्ट थॉट। कल अभी आया भी नहीं और हमारे अंदर ये विचार बार बार आ रहा कि कल क्या होगा। तो आज संसार की मनुष्य आत्माओं में वेस्ट थॉट का लेवल इतना हाई हो गया है कि उसके कारण से आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात रहती है कि बड़ा टेंशन है, बड़ा तनाव है, बड़े स्ट्रेस में हूँ। तो उसका मूल कारण ही हमारे ये वेस्ट थॉट है, और यही वेस्ट थॉट हमारे मेडिटेशन में विघ्न का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए हमको वेस्ट थॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पावरफुल थॉट में, शक्तिशाली विचारों के अंदर। जब तक हम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते तब तक हमारे वेस्ट थॉट हमारे नियंत्रण में नहीं आएंगे। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में इस तरह से आता है, जैसे आप देखें बाढ़ का पानी बहता हुआ आ रहा है
अगर उसका रुख हम जंगल की ओर करेंगे तो सिंचाई के काम में आएगा वही पानी, और अगर उसी पानी का रुख हम शहरों की ओर कर देंगे तो वो बाढ़ ले आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे एक एक विचार में, संकल्प में ताकत है, शक्ति है। जब हमारे वेस्ट थॉट चल रहे हैं तो उसका इम्प्रेशन, उसका प्रभाव, उसकी फीलिंग जो हम महसूस करते चारों ओर से, स्वयं के पास से भी, कि टेंशन टेंशन टेंशन। तो अब टेंशन के आगे अगर हम ए शब्द लगा दें, अर्थात अटेंशन रखें कि जैसे ही हमने चेक किया कि मेरा वेस्ट थॉट चल रहा है तो तुरंत उसको हम पावरफुल थॉट में चेंज करें। और पावरफुल थॉट चेंज होगा ट्रुथ नॉलेज से। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमको ये ट्रुथ नॉलेज मिली कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये थॉट ही हमारे अंदर शक्तिशाली विचारों को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। तो आई एम पावरफुल सोल, इस थॉट को कई बार आप लाएंगे तो टेंशन फ्री हो सकेंगे। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि वेस्ट थॉट चल रहे हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, उस पर अटेंशन रखना है और अपने आप को वेस्ट थॉट को हटा करके पावरफुल थॉट लेके आनी है, और जिससे हमारे जो वेस्ट थॉट हैं वो चलना बंद हो जाएंगे और हम पॉजिटिविटी में रह सकेंगे। तो अगला क्वेश्चन आया है कशिश जी की तरफ से। तो हम आपको भी अनम्यूट करना चाहेंगे जिससे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा सवाल ये है कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं और हर जगह पाप ही पाप हो रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे पक्का कह सकते हैं? Sorry to interrupt you here, Kashish. Sorry to interrupt you here, Kashish. कशिश आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही है, प्लीज अपना माइक के पास आइए। कशिश माइक के पास आइए। दीदी अब आ रही है आवाज? हाँ जी, बेटर है। हाँ जी दीदी, तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम देख रहे हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं और यहाँ पे हर जगह पाप ही पाप हो रहे हैं, तो आने वाला सतयुग हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हम ये कैसे पक्का कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी नेगेटिविटी इन्वॉल्व नहीं करेगा और वो बिल्कुल ही सतयुग से भरा होगा, सारे पॉजिटिव कर्मास उसी के अंदर होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अभी हम कलयुग में जी रहे हैं जहाँ चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार है, तो कहा जाता है कि आगे आने वाली दुनिया सतयुग होगी, तो हम कैसे इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार, पापाचार नहीं होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, लेकिन इस प्रश्न में ही मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि क्या आपको स्वयं को ये निश्चय है कि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और आगे आने वाला समय सतयुग होगा? तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को ही ये बात स्पष्ट हो कि अगर अभी कलयुग है तो अवश्य आगे सतयुग होगा ही होगा, क्योंकि जैसे अभी संध्या का समय चल रहा है तो थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगी, रात्रि के बाद सवेरा, सवेरे के बाद दोपहर, और इस तरह से सारे दिन का जो समय का चक्र है रोज का हम देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से संसार का भी जो समय का चक्र है, जैसे एक दिन का समय हमने 24 घंटे का निश्चित किया हुआ है, एक वर्ष का समय 365 दिन का निश्चित किया हुआ है, इसी प्रकार से वर्षों वर्षों का समय आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो हमारे मनीषियों के द्वारा, संतों के द्वारा
जो निश्चित किया गया है वो 4 युगों का किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। समय को हमेशा साइक्लिक वे में दिखाया जाता है कि समय का चक्र चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो अभी अगर कलयुग चल रहा है और पीक पर नेगेटिविटी इस समय हमको दिखाई दे रही है, तो अति के बाद अंत तो होता ही है, और अंत का ही एक कदम परिवर्तन का, एक कदम जो वर्तमान समय हमारे सामने है, जो विश्वव्यापी एक व्याधि का रूप, महामारी का रूप का जो चल रहा है, जिसको रोज हम समाचारों के अंदर सुन भी रहे हैं, अपने सामने आंखों से देख भी रहे हैं, और चारों ओर ऐसे वातावरण के अंदर हम स्वयं चल भी रहे हैं। तो जो चल रहा है, चलते चलते उसका भी अंत अवश्य होगा, और अंत के बाद आदि अर्थात नए युग की जो शुरुआत है वो सुखों के साथ होगी ही होगी, ऐसा हमारा निश्चय कहता है। कहा भी गया है कि अगर कलयुग के समय में हम सतयुग के आने की उम्मीद रखते हैं या निश्चय रखते हैं, तो कहा गया निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि आप निश्चय बुद्धि विजयी होकर के इस निश्चय को रख करके चले कि अब बस कलयुग समाप्त होने वाला है और सुखों का सतयुग आने वाला ही है। तो दीदी आपने इसका बहुत ही निश्चय बुद्धि होकर के आंसर किया कि जितना हम अपने आप को पॉजिटिव रखे, निश्चय बुद्धि होकर चलेंगे, उतना विजय हमारी ही होगी। तो अगला क्वेश्चन आया है जो मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में संबंधों में बहुत ज़्यादा विवाद उठ जाते हैं, फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ इकट्ठे हैं, 24 घंटे सभी एक साथ रहते हैं, ना किसी का बाहर आना जाना होता, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो इस टाइम पे कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिबेट तक पहुंच जाती है, तो वाइब्रेशन नेगेटिव स्प्रेड होते हैं। तो इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे करें और घर का माहौल हम पीसफुल कैसे बना के रखें, ये क्वेश्चन भूमिका जी की तरफ से आया है। तो इसका आंसर हम दीदी आपसे जानना चाहेंगे। हमने जो फर्स्ट चैप्टर सेल्फ रियलाइजेशन का सुना था, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बात निश्चित है कि सारा दिन घर में एक साथ इकट्ठे रहते हुए जब आपस में स्नेह प्यार है तो एक खुशी का वातावरण बना रहता है, वो अच्छा लगता है सबका मिलजुल करके रहना। लेकिन थोड़ी सी भी कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है, बात बात में बात हो जाती है, वातावरण एकदम घर का रूखा सूखा हो जाता, अशांत हो जाता, तो ऐसे वातावरण के अंदर घुटन तो होने ही लगती है। और उस समय एक ही विचार आता है कि कैसे इस वातावरण से छुटकारा प्राप्त करें। बाहर जा नहीं सकते, अंदर रह नहीं सकते, लेकिन आज आपको बहुत आसान तरीका इसका बता रहे हैं कि ना आप बाहर जाओ, लेकिन अंदर रहते हुए अपने अंदर चले जाओ, अर्थात सेल्फ के रियलाइजेशन में चले जाओ। एक जो आपको आत्मा का आदि अनादि गुण मिला था कि आई एम पीसफुल सोल, बस इसी गुण का आप मन ही मन में अनुभव के साथ बार बार इसको याद करना शुरू कर दें। साइकोलॉजी आज की ये कहती है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 20 से 30 थॉट तक लेता रहता है,
तो अगर हम 1 मिनट से भी कम समय के अंदर हम इस विचार को बार बार अपने मन में दोहरा लेते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीसफुल सोल, तो सबसे पहले तो मेरे को स्वयं को ही वो सच्ची शांति अनुभव होने लगेगी। और जैसे जैसे हम इस संकल्प को दोहराते जाएंगे, अनुभव के साथ साथ याद करते जाएंगे, वैसे वैसे पीस के वाइब्रेशन हमारे घर में फैलने शुरू हो जाएंगे। सबके चित्त मन अपने आप शांत होते जाएंगे और फिर नेचुरल, जैसे पहले आपस में मिलजुल करके बात कर रहे थे, वो बात स्वतः ही होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आवश्यकता है एक चुप सो सुख। सबसे पहले तो कुछ भी बात होती है उसको बढ़ने से रोकने के लिए हम अपनी वाणी को विराम दें, आवश्यकता से अधिक ना बोलें, क्योंकि अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे और घर के वातावरण में तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जहां हमको ये महसूस हो गया लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है वातावरण बन गया, बात हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमको समझ आई कि अरे ये क्या हो गया, तो तुरंत हम अपने आप को इस विधि के अंदर एकाग्र कर दें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस इस विधि को अपनाते ही आपको तुरंत सिद्धि मिलेगी कि आप स्वयं भी शांति की स्थिति का अनुभव करेंगे और घर में भी शांत वातावरण बन जाएगा। थैंक यू दीदी, हमें इतना अच्छा आंसर देने के लिए और एक विधि बताने के लिए जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने घर को पीसफुल बना सकें। तो दीदी ने बताया कि एक चुप 100 सुख। अगर हम एक बात में चुप हो जाते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते, तो बात बढ़ने से रुक जाती है और बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी बड़ी नहीं होती, वो छोटी ही खत्म हो जाती है। सो अगला क्वेश्चन हम अपने पार्टिसिपेंट्स से पूछना चाहेंगे। पार्टिसिपेंट्स में अनमोल सहगल भाई अगर हैं तो वो अपना क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हम आपको अनम्यूट करते हैं। अनमोल सहगल जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आपको कोई, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि जैसे इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम, अब जैसे जैसे सिटीज में वर्क स्टार्ट हो गया है, ओपन हो गई हैं सिटीज मार्केट, तो लोग बाहर जाना शुरू कर रहे हैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम से। सो जब वो बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो हम उनको कैसे सेफ रखें कि वो इस डिजीज से इफेक्ट ना हो? हम उनको कैसे ब्लेस करें ताकि वो सेफ रखें बाहर जाते हुए भी? देखिए, अब लॉकडाउन खुल चुका है और सभी का बाहर आना जाना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम सेल्फ रियलाइजेशन के साथ ही घर से बाहर निकलें, अपने शक्ति स्वरूप के साथ ही घर से बाहर निकलें। और इसके साथ साथ जो भी बाहर जाने के लिए स्वयं की सेफ्टी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी जो बातें हमको अब तक सिखाई समझाई, उसका भी हम पालन करें। मास्क लगाएं,
सैनिटाइजर यूज करें और साथ साथ सोशल डिस्टेंस बना करके चलें। हम स्वयं का ध्यान रखें, तो जब हम स्वयं का ध्यान रखेंगे तो ऊपर वाली शक्ति अर्थात सुप्रीम सोल वो स्वयं हमारा साथ देगी। हालांकि आपका सुप्रीम सोल कौन है, मेडिटेशन का जो सेकंड चैप्टर है वो भी संडे को आपका होने वाला है, तो वो तो होगा, उसमें तो आपको स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ अपने आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति को लेकर के चलते हुए साथ साथ आप ईश्वर का सहारा भी लेकर के घर से बाहर चले, क्योंकि कहा जाता तन का सहारा, जन का सहारा, बल का सहारा, धन का सहारा, ये सब टेम्परेरी है। प्रभु का सहारा सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है। भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, प्रभु को हम सभी जिस भी रूप में मानते हैं, चाहे गुरु के रूप में, चाहे देवी देवताओं के रूप में, चाहे साकारी रूप में, चाहे निराकारी रूप में, जिस भी रूप में इस समय मान करके चल रहे हैं, संडे आने से पहले पहले अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो उस प्रभु का सहारा लेकर के और अपने आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्य के लिए आगे बढ़े, क्योंकि आगे सफलता आपका ही इंतजार कर रही है कि कब सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति इस युद्ध के मैदान में योद्धा बनकर उतरे और हम विजय माला लेकर के उनका स्वागत करें। तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, सफलता आपके साथ साथ है, विजय आपकी हुई ही पड़ी है, कोई भी प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, अगर आपके अपने मन में पहले से ही ये नेगेटिव थॉट, ये वेस्ट थॉट, ये वीक पॉइंट घर कर चुका है, आ चुका है कि बाहर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे करें, ऐसा चल रहा है तो कैसे करें, नहीं, जैसे आप पहले अपने कार्य को किया करते थे बिल्कुल वैसे ही करें, लेकिन पॉजिटिव पावरफुल थॉट के साथ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो जैसा कि दीदी ने बताया कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने चारों ओर पॉजिटिव ऑरे को बढ़ाना है। सो दिशा जी के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो हम उनको कहेंगे, हम आपको अनम्यूट करते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और अपने जो कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं शायद वो क्वेश्चन आप अपने आप खुद पूछिए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, अपना दीदी क्वेश्चन रखिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन एक तो मेरी डॉटर के लिए है जो हाँ जी। 14 इयर्स ओल्ड है। वो बहुत अच्छी है, उसका माइंड बहुत अच्छा है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो उतनी सिंसियर नहीं है चीजों को लेकर कि मेरे को इस टाइम में कुछ नया सीखना चाहिए, कि 3 मंथ से मैं घर में हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, या मतलब एवरीथिंग के लिए वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है कि पानी भी पीना है तो मेरे को बोलना पड़ता है पानी पी लो। योगा एक्सरसाइज वो कुछ भी नहीं करती इस टाइम में, एंड शी इज वेरी हेल्दी ऑल्सो। तो मेरे को लगता है कि इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बढ़ाएगी, जब भी घर से बाहर जाना पड़ेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद स्कूल जो ओपन होंगे तो कैसे करेंगे। एवरी टाइम मुंह में हाथ ले लिया, कुछ कर लिया। मैं इतना सिखाती हूँ कि इस टाइम में मुंह में हाथ नहीं लेना है, कुछ करना है, तो इसका कुछ असर नहीं होता है उन लोगों के ऊपर। लाइक मेरा बेटा भी है, वो भी नहीं समझता इस चीज को। तो उन लोगों को हम लोग क्या वाइब्रेशन दे, ये तो मैंने कहना छोड़ दिया मेडिटेशन सुनने के बाद कि, तो नेगेटिव बोलना छोड़ दिया, बट उन लोग के ऊपर कैसे असर हो। तो दीदी दिशा जी ने अपना क्वेश्चन रखा कि घर में बच्चों के साथ मतलब क्या है और उनको क्या वाइब्रेशन दें, क्या ऐसे पॉजिटिव थॉट्स दें
क्या ऐसी चीजें करें उनके लिए जो वो अपने आप अपने कार्य स्वयं करें और अपने ऊपर खुद वो ध्यान रखें। सो दीदी हमें इसका आंसर। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं जो अपने बच्चों के साथ उनके श्रेष्ठ भविष्य के लिए मेहनत कर भी रहे हैं और साथ साथ उनका भविष्य आने वाले दिनों में सुरक्षित रहे उसके लिए आप एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे उनकी सेफ्टी रखी जाए, जबकि वो इस फेज में है कि वो स्वयं इतने कैपेबल नहीं हैं कि अपना वो ध्यान रख सके। सचमुच है तो ये चिंता का विषय भी, सोचने का विषय है कि अबोध बालक हैं, अपने आप से वो कर नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते और है से सब बातें सिखाते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरी राय ये है कि आप उन जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर मेडिटेशन का अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि आप तो उसका उन बच्चों को भी करवाएं, मुख से बोलने की उनको भी आदत डलवाएं, तो उनके अपने विचार, अपने शब्द भी उनके चारों ओर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे ही, चाहे वो स्लाइट ही क्यों नहीं हो, थोड़ा सा कुछ एक ही क्यों नहीं हो। अब उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ जो उनका अपना ओरा है, उसको फिर आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी आ जाती है, पेरेंट्स की आ जाती है, क्योंकि आप लोग तो ठीक हैं बिल्कुल, आपके मन बुद्धि तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मन से आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं और बुद्धि से आपने उनके अच्छे के लिए ही ये निर्णय लिया कि उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। तो फर्स्ट जो लेसन सेल्फ रियलाइजेशन का आपने सुना था, उसमें आत्मा की दोनों शक्तियां, मन और बुद्धि जब एक साथ कार्य करती है, अर्थात हमारा मन भी पॉजिटिव थॉट ले रहा है और बुद्धि भी उस पॉजिटिव थॉट को विजुअलाइज कर रही है, तो मन बुद्धि की एकाग्रता से जैसा आप चाहते हैं वो पावरफुल वाइब्रेशन उन बच्चों को भी मिलेंगे और उनके साथ कोई ऐसी बात होगी ही नहीं, घटना होगी ही नहीं जिसको कि हम पहले से ही अपने मन में विजुअलाइज करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव थॉट और नेगेटिव घटनाओं को अगर आ भी जाते हैं किसी कारण से कभी-कभी, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, चारों ओर के वातावरण को देखते हुए, बातों को सुनते हुए, समाचारों को सुनते हुए, ना चाहते हुए भी हमारे स्वयं के भी पिछले संस्कार हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी इस प्रकार की बातें आती भी हैं। भले हमने एक बार ये कह तो दिया, सोच भी लिया कि मैं तो इनके लिए अच्छा ही सोच रही हूँ, मैं तो इनको समझाती ही रहती हूँ, लेकिन 24 घंटे का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है और उसमें कहीं न कहीं बॉडी कॉन्शियस स्टेज के कारण से हम बार-बार कमज़ोर विचारों को लेने में, उल्टा सोचने में, नेगेटिव सोचने की गलतियाँ जो है करते ही रहते हैं। तो इसलिए हमें अटेंशन रखना पड़ेगा, बार-बार स्वयं को भी श्रेष्ठ विचार देना भी पड़ेगा, उसको विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, अपने आप को निश्चय बुद्धि बनाना पड़ेगा कि बच्चों के साथ भगवान है, उनका कुछ भी अनिष्ट हो नहीं सकता। वो स्वयं आज भी अच्छे हैं और इस वातावरण के अंदर भी वो बहुत अच्छे चलेंगे। अभी तक भी वो अच्छे चल रहे थे, तो आगे भी वो अच्छे रहेंगे। ऐसे अपने आप पर भरोसा रखें और प्रभु पर भरोसा रखें, तो सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। आई होप दिशा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपने आप को हाँ दीदी मिल गया, लेकिन
कर रहा है। हाँ जी, हाँ बोलिए। बस दीदी एक क्वेश्चन है कि जैसे लेकिन मैं उनको रोज बोलती हूँ, जो दीदी बोली कि उनको वो सिखाएं, वो तो वो नहीं सुनना चाहते। लाइक मैं रोज उनको डेली प्रेयर के लिए भी बोलती हूँ कि तुम गॉड को थैंक्स करो कि इतना अच्छा हमको बॉडी दिया, ये दिया वो दिया। उसके लिए भी मुझे डेली बोलना पड़ता है, मगर वो नहीं करते हैं। तो वो मेडिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, तो मैं क्या करूँ? हेलो हाँ जी, दिशा दीदी। हेलो। हाँ जी, दिशा दीदी, कैन यू लिसन टू मी? एम आई ऑडिबल? या आई एम लिसनिंग। या यस दीदी। मुझे लगता है मैं भी आपके क्वेश्चंस को सुन रही थी, और जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट भी हूँ, और मेरी मम्मी ने भी मुझे मतलब आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, मे बी इट इज हेल्पफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जो थी, जब वो मुझे आज से 20 years पहले नॉलेज में लेकर आई, तो शी वॉज परसिस्टेंट अबाउट इट। हम भी एज हाँ किड्स उनकी बात मानते सुनते नहीं थे, बट जैसे कहते हैं कि एक इडियम बना हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड डिसाइडिंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि आई थिंक यू शुड नॉट गिव अप। आई नो, आई वाज लिसनिंग टू यू कि हाँ जी, कि वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, और वो मेडिटेशन फिर क्या करेंगे। बट आई थिंक बीइंग अ मदर, you being a mother, you should not give up, and you should keep trying on them, because you know you are their first teacher। और आजकल तो लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है, क्लासेस भी इतनी नहीं हो रही हैं, या जो भी हैं ऑनलाइन है, जिसमें कि एकेडमिकल चीजों को ज्यादा कवर किया जाता है rather than moral values and making children value based, you know, giving them value based education। उससे ज्यादा एकेडमिकली या को ज्यादा उनपे जो है ध्यान करा जाता है। सो आई थिंक यू शुड नॉट लूज होप। जैसे कि परमपिता परमात्मा भी बोलते हैं कि इवन इन दी होपलेसनेस वी शुड नॉट लूज होप। So I think it is through your persistent practice on them, जो आप अपनी मेहनत से जो आप उनपे कार्य करेंगी, जो आप उनपे काम करेंगे, आई थिंक वो एक दिन जरूर निखर के आएगा। और यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग इट। और जब वो आपके अंदर चेंजेस देखना शुरू करेंगे कि मम्मी कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि उनके अंदर हमें वेज ऑफ डीलिंग विद अस, हमारी मदर का चेंज हो रहा है, तो आई थिंक व्हेन दे विल सी अ चेंज इन यू, then definitely automatically like a मतलब magnet it will pass on to them। so वो magnet की तरह आपके पास खींचे चले आएंगे, और जैसा आप उनको लाइफ में वैल्यू बेस्ड लाइफ देना चाहती हैं वो वैसे करेंगे, ये मेरा मानना है। सो एज अ लिसनर ऑफ दिस सेशन, मैंने आपको सुना और मैंने सोचा कि मैं आपको आंसर करूं, इफ दैट इज ओके विद यू। या I'm satisfied with your question actually। हेलो। हाँ जी दीदी, आई एम लिसनिंग। या ये तो हो गया अभी थोड़े दिन में कि उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि मम्मी कुछ अच्छा सीख रही है, हाँ जी। या मम्मी कुछ अच्छा करी। लाइक ये जो मेरा सेशन चल रहा है, तो वो 1 घंटा किसी को कमरे में नहीं आने देगी कि अभी कोई नहीं जाएगा अंदर रूम में। हाँ जी। बट वो खुद नहीं करना चाहते हैं कि लाइक मैं मेडिटेशन चलाऊं तो तुम सुन लो, मम्मा आप सुन लो, आप कर रही हो ना। हाँ जी। या मैं कोई भी चीज बोलती ना, वो लोग नेगेटिव बोलते, मैं कहती ऐसे नहीं ऐसे। ओफो मम्मा आपका तो ज्ञान शुरू हो गया। Yeah, it happens with children, but I think you need not to be rigid on them. Let them be themselves while they are at their home, so let's not be rigid on them। उनको धीरे धीरे इस ज्ञान को लेने दीजिए। जैसा जैसा वो आपका स्वरूप देखते जाएंगे धीरे धीरे, वो वैसे वैसे आई एम लाइक 100% श्योर दिशा दीदी कि वो आपको जरूर, जैसे जैसे आप में वो चेंजेस देखते जाएंगे, तो वो रादर देन प्रीचिंग, वो आप एक उनके लिए, उनके सामने आप एक एग्जाम्पल जब बन जाएंगी, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन लाइक बाय दिस इडियम, जैसा कि ये इडियम है कि यू नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल।
जैसे शिवानी दीदी को भी इतने लोग सुनते हैं, आप भी आई एम श्योर सुनते होंगे, उनके अंदर भी ये चेंज तभी हाँ आया हाँ जब आप चाहेंगे तो आप ग्रुप पे है ना, यूथ सेल्फ ग्रुप पे, सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप पे? नहीं नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आपको किसने ऐड किया है दीदी? आप किसके कांटेक्ट के थ्रू आए हैं? मतलब बेसिकली हम आस्किंग क्योंकि कविता गर्ग, कविता गर्ग। ओके, तो मैं कविता दीदी को एक वीडियो सेंड करूंगी, जो मैं जिसके बारे में आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट कैसे शिवानी दीदी भी ओके लाइफ में लीड बाय एग्जाम्पल। उन्होंने अपनी मदर को देखा, वो भी बड़ी लॉजिकल, जैसे कि हम आजकल के लोग लॉजिकल हाँ, हो, वो वाला सेशन मैंने उनका सुना हुआ है, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। वो वाला सेशन मैंने सुना है। हाँ हाँ जी। हाँ, वो मैंने सुना हुआ तो है। so you know आप you need to I think take that session once again. So you need to lead by example, by without getting rigid on your children. Let them be like that. अभी जैसे कि मेरे साथ रिया बहन है, she is a college goer और I think she is in school. तो मैं रिया बहन को भी unmute करती हूँ and you can listen from her. As far as like I know about her, she's a like school goer and I see her parents are never rigid on her, and how she is taking this knowledge. इतना छोटा सा बच्चा, maybe that would be a good experience sharing from her side. So Riya Bhan, I am unmuting you. Riya Bhan, Hanji, please you share your experience quickly with Disha Didi. Tell about yourself and how your parents are helping you to come in this Gyan. ओम शांति। मेरा नाम रिया है और मैंने अभी 12th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं। मेरे मम्मा पापा ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और मैं भी कभी कभी उनके साथ क्लासेस रखती हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को याद है कि मम्मा पापा भी मेरे को बहुत बोलते थे कि चलो सेंटर चलो, एंड आई वाज वेरी रिलक्टेंट टू गो देयर, but slowly and steadily I saw that they were changing so much. Like I could see so many positive changes in them, so I really felt something strong. This is something very positive, and I changes. So it turned out to be very good for me. Obviously, I'm not able to give that much time over here dealing with, but yes, I have experienced a lot of positive changes in me because of this. ओके दी, थैंक यू दी। Thank you, Disha Didi, for being so concerned. I believe asking queries are good, and it is a stepping stone. It gives it allows us Yeah, to move from where we are obstructed. So thank you so much for your yeah, input yes. and your active participation, and everyone, thank you so much for your active participation. अभी हमने queries करी, queries round लिया, तो थोड़ा सा heaviness में भी सब में build हो गया हो. So I would request Riya Bhan to please sing a song for us, as she is a very beautiful singer. She's a very, good voice. So I would request her to, come with some song and sing for us. And अगर हो सके तो हम भी अपने आप को किसी point पे involve करना चाहें और साथ में गाना चाहें, so we all can sing together. Let's leave all our worries here. That is the main purpose of this 7 weeks program, to leave, to drop our worries here. So Riya Bhen, I request you to please unmute yourself. ओम शांति। हाँ Om जी। Shanti. ओम शांति। तो जो आज मैं गाना गाने जा रही हूँ वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे वो बहुत बड़ी हैं, बट हमें हमेशा अपने माइंड में सिर्फ ये चीज रखनी है कि जब तक भगवान का हाथ हमारे साथ है ना, तो तब तक वो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। सो हियर गोज माय सॉन्ग।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खेल मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खेल मकदम, तूफान से तो लड़ने खुदा ने तुझे चुना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी कदर, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी कदर, होगा विशाल निर्भय वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Everyone, you can all sing. Unmute yourself. Unmute and unwind yourself, please. Sing with us. जब साथ हैं हमारे तुझ संग पड़ा है, मेरी रंग महला मत का बड़ा हार नाना मत का कदम बढ़ाओ, हमारे सामने खड़ा है। खुदा से खुदा ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा। ओम शांति। थैंक यू रिया बहन, बहुत ही अच्छा। और हम थोड़ा सा आपकी वॉइस, शायद आपने अपना म्यूजिक भी पीछे ऑन कर रखा था, उसमें थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम शायद होने के कारण से थोड़ा एको हो रहा था, बट नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम एंड बी बेटर. So I think all the listeners, all the participants have enjoyed. और जो इस सेशन में हमसे भूल चूक रह गई हो उसके लिए we are really sorry because of the network thing and all. But I hope आपको कहीं ना कहीं ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. तो over to you संगम. Thank you everyone. ओम शांति. थैंक यू टू रिया बहन जिन्होंने इतना अच्छा गाना हमारे सामने रखा, हम सबको बहुत रिलैक्स किया. थैंक यू रिया बहन.
और हम अपनी पूनम दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का, हमारी सभी क्वेरीज का इतना सुंदर, इतना अच्छा आंसर दिया। आई होप सभी को अपना आंसर मिल गया होगा, सभी सेटिस्फाइड होंगे। सो हम अपने दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। थैंक यू दीदी, हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए, हमारे बीच आने के लिए। 1 घंटे का सेशन था, 1 hour 15 minutes हो गए। सो सभी का थैंक्स, सभी पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स, जिन्होंने इतने ध्यान से पूरा सेशन अटेंड किया और एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया अपना। सो आगे भी आप सभी से ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये जो 7 days का, जो 7 weeks का जो कोर्स है, आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। जैसे रिया बहन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शिखा बहन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप भी एक दिन हम सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए, आप क्या क्या प्रोग्रेस की स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में यूज करते हुए। तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और सबसे बड़ा थैंक्स उस परम शक्ति, उस सुप्रीम सोल का है, जिन्होंने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, हमें अपनी सत्य पहचान दिलाई और हमें प्योर बना के, अपने साथ संपूर्ण बना के, पवित्र बना के हमारी लाइफ को इतना बेटर बनाया। सो 2 मिनट हम उस परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद हम लीव करेंगे मीटिंग को। सो एक गीत बजेगा, हम 2 मिनट परम पिता परमात्मा शिव की याद में बैठेंगे, अपने को आत्मा समझते हुए, सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में। ओम शांति। Thank you, everyone. Om Shanti. Thanks, Baba. We can all exit now.